हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जिन भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट के लिए कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर एसएससी जीडी कांस्टेबल की परफॉर्मेंस बेस के ऊपर, उनके लिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम इंटरव्यू की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और आज की इस क्लास में हम देखेंगे टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू के दौरान। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। हाउ डू यू प्रायोरिटाइज टास्क व्हेन फेस्ड विद मल्टीपल डेडलाइंस। कि आपसे पहला एक सवाल पूछा जा सकता है कि आपको मल्टीपल डेडलाइंस मतलब बहुत सारे काम की डेडलाइंस दी गई है। मान लो आपको बहुत सारे काम करने हैं, उनमें आप प्रायोरिटी में किन कामों को रखेंगे कि पहले मुझे कौन सा करना है, सेकंड मुझे कौन सा करना है, इनको आप कैसे प्रायोरिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, इस तरह का एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है। हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेसफुल सिचुएशन और हाई प्रेशर इन्वायरमेंट्स। बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि आप हैंडल कैसे करेंगे अगर स्ट्रेसफुल आपकी सिचुएशन कोई आ गई है या हाई प्रेशर इन्वायरमेंट आपको मिल गया तो आप कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, थर्ड है हाउ डू यू इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी एंड डिस्क्रिशन इन योर वर्क। कि आप जो काम कर रहे हैं उसको कॉन्फिडेंशियल कैसे रखेंगे, उसको आप कैसे छुपा कर रखेंगे ताकि वो डिस्क्लोज ना हो। आप उसके लिए क्या क्या जो है वो ट्रिक्स यूज करेंगे, कैसे आप अपने काम को हिडन तरीके से करेंगे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। व्हाट मोटिवेट्स यू टू एक्सेल इन योर वर्क। आपको क्या मोटिवेट करता है अपने काम में और ज़्यादा महारत हासिल करने के लिए या उत्कृष्ट करने के लिए। ठीक है, ये कई बार आपसे सवाल, इस तरह के कॉमन सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। व्हाट मोटिवेट यू टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ फील्ड असिस्टेंट इन द कैबिनेट सेक्रेटरीट। कैबिनेट सेक्रेटरीट की फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए या जॉब लेने के लिए आपको क्या मोटिवेट करता है। सिक्स्थ है हाउ डू यू एंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन फील्ड ऑपरेटिव्स एंड ऑफिस बेस्ड स्टाफ। अगर आपका कभी जैसे कोई कम्युनिकेशन, कैसे आप कम्युनिकेशन वार्तालाप बीच का एक चैनल बनेंगे फील्ड ऑपरेटिव्स जो फील्ड को ऑपरेट कर रहे हैं उनके बीच में और जो ऑफिस बेस्ड स्टाफ है उनके बीच में, आप कैसे कम्युनिकेशन का चैनल है उसको एस्टेब्लिश करेंगे। इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। हाउ डू यू एंश्योर कंप्लायंस विद सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एंड रेगुलेशन ड्यूरिंग फील्ड ऑपरेशन। कह रहे हैं जब भी आप फील्ड के ऑपरेशन करेंगे एज ए फील्ड असिस्टेंट के, अगर आप जब जॉब पे लगते हैं उसके बाद, तो आप सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और रेगुलेशंस को कैसे कंप्लायंस करेंगे, उनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। हाउ डू यू हैंडल कन्फ्लिक्ट्स और डिसएग्रीमेंट्स विद इन ए टीम ड्यूरिंग फील्ड असाइनमेंट्स। अगर आपको कोई असाइनमेंट दिया गया है और उसके दौरान अगर आपसे कोई एग्री नहीं हो रहा आपका टीम मेंबर या आपकी बात किसी से आपस में मतभेद आ रहे हैं तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे। इस तरह से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। कैन यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ये पर्सनल क्वेश्चंस के अंदर आते हैं इंटरव्यू में, अपने बारे में आप मुझे कुछ बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है व्हाट मोटिवेट्स यू टू एक्सेल इन योर वर्क। कि आपको, ये मैंने पीछे भी बताया था, आपको अपने काम में उत्कृष्ट होना है, एक नंबर पर पहुंचना है, उसके लिए आपको क्या मोटिवेट करता है। हाउ डू यू हैंडल फेलियर इन और सेटबैक्स। आप जो फेलियर्स हैं, जो सेटबैक्स हैं, उनको आप, अगर आपको असफलताएं मिलती हैं, आप उनको कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, चलिए हाउ डू यू मेंटेन ए वर्क लाइफ बैलेंस। आप वर्क का, अपने काम का और फैमिली लाइफ का जो बैलेंस है उसको कैसे बना के चलेंगे, ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है। What do you hope to achieve in your career in the next 5 years? अगर आपको अगले 5 साल जॉब के लिए हम अपॉइंट करते हैं तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। ठीक है, हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस और प्रेशर इन चैलेंजिंग सिचुएशन। चैलेंजिंग सिचुएशन कभी आ गई, उसमें आप स्ट्रेस और प्रेशर को कैसे हैंडल करेंगे। व्हाट मोटिवेट्स यू टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। इस पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या मोटिवेट कर रहा है। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस और प्रेशर इन द वर्क प्लेस। आप काम करने की जगह पर कई बार ऑफिस का प्रेशर आ गया, कलीग्स का आ गया, कई बार हायर ऑफिशियल्स का आ गया, तो आप कैसे वर्क प्लेस पर अपने जो प्रेशर और स्ट्रेस है उसको हैंडल करेंगे। व्हाट आर योर कैरियर गोल। आपके कैरियर्स के गोल क्या हैं। कैन यू डिस्क्राइब योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए फील्ड असिस्टेंट विद इन द कैबिनेट सेक्रेटरीट।
क्या आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आप क्या समझते हैं फील्ड असिस्टेंट का क्या रोल रहेगा कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर? ठीक है, चलिए। What experience do you have with field work और data collection in previous role? मान लो आपने एसएससी जीडी में कहीं जॉब कर रहे हैं पीछे, तो उस समय में आपकी क्या आपने का प्रीवियस रोल था डेटा कलेक्शन में और फील्ड वर्क में, वो आपको बताना है। What strategies do you use to stay organized and efficient when working independently in remote और field location? जब आप फील्ड लोकेशन के अंदर या फिर आप जब काम करते हैं इंडिपेंडेंटली या फील्ड लोकेशन के अंदर काम करते हैं, तो आप अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज और एफिशिएंट रखने के लिए आप क्या क्या स्ट्रेटजीज का यूज करेंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है। हाउ डू यू हैंडल कम्युनिकेशन चैलेंजेज व्हेन लाइजिंग बिटवीन फील्ड ऑपरेटिव्स एंड ऑफिस बेस्ड स्टाफ? आप ऑफिस का जो स्टाफ है और जो आपके ऑपरेशन का, मान लो एक टीम बना दी आपकी, ठीक है, वो तो आपका हो गया ऑपरेशन स्टाफ, और आपके हायर ऑफिसर वो हो गया आपका ऑफिस स्टाफ। उनके बीच में आप कैसे कम्युनिकेशन को सेट करेंगे कि आपका काम भी चलता रहे और इंफॉर्मेशन भी जाती रहे, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कैन यू डिस्कस योर नॉलेज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर रिलेटिव टू फील्ड ऑपरेशंस? यहाँ पर कह रहा है कि आप अपनी नॉलेज जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पर बता सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज के बारे में और प्रोसीजर के फील्ड ऑपरेशन के रिगार्डिंग क्या क्या नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसीज हैं, क्या क्या उनके प्रोसीजर है, उनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा 24 पूछा जा सकता है सेम क्वेश्चन, नेशनल की बजाय यहाँ पर हो जाएगा इंटरनेशनल, क्योंकि आपको एज ए रो की तरह, यहाँ पर रो एजेंट की तरह भी काम करना पड़ता है, सो इसलिए आपसे इंटरनेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज और प्रोसीजर के बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सो ये टॉप 23 क्वेश्चंस थे आपके लिए, ठीक है, जो यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू के दौरान। अब यहाँ पर अगर आपको इन क्वेश्चंस के साथ टॉप 50 क्वेश्चंस, अगर आपको टॉप 50 क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, ठीक है, अगर आपको टॉप 20 क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस की विद आंसर क्वेश्चंस और उसके नीचे आंसर की पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आपको 45 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ठीक है, 45 रुपीज़ आप पे कर सकते हैं। पे करने के लिए आपको जो है प्रोसेस वो मैं नेक्स्ट बताऊंगा, लेकिन अगर आप अपने 45 रुपीज़ बचाना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो के अंदर ही सारे क्वेश्चन आंसर आपको सोल्व करवाऊं, सो इसके लिए एक टारगेट आपको दिया जा रहा है कि आपको यहाँ पर टारगेट दिया जा रहा है, अगर इस वीडियो के ऊपर, अगर इस वीडियो पे 1000 व्यूज हो जाते हैं, ठीक है, 1000 व्यूज और 100 लाइक्स हो जाते हैं, ठीक है, सो आपको मैं टॉप 50 क्वेश्चंस विद आंसर्स यूट्यूब के ऊपर फ्री में वीडियोज लाके करवा दूंगा, आपकी बेस्ट प्रेपरेशन करवा दूंगा। इंटरव्यू में आपको कोई भी बाहर नहीं कर पाएगा, ऐसा चाहे वो पर्सनल हो, चाहे फील्ड रिलेटेड हो, चाहे नेशनल इंटरनेशनल रिलेटेड हो, सारी तैयारी आपको यहाँ पर मैं करवा दूंगा। सो बस आपको करना क्या है, या तो आप 45 रुपये से PDF खरीद लीजिए या फिर वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। 1000 व्यूज और 100 लाइक्स अगर हो जाएंगे तो इस टारगेट को पूरा होते ही आपको फ्री में सारी क्लासेज यहाँ पर मैं अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, सो फिलहाल के लिए तो एक क्वेश्चन है, इनके आंसर चाहिए, तो इस वीडियो का टारगेट पूरा करते हैं, उसके बाद सभी के आंसर के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक ले थैंक यू सो मच, नमस्कार।